हाथियों और तेंदुओं की तुलना करना दिलचस्प है क्योंकि वे अपने जीवन के लगभग हर पहलू में बहुत भिन्न हैं। यहाँ उनकी शारीरिक विशेषताओं, रहने की जगह, सामाजिक व्यवहार, संचार विधियों और अस्तित्व रणनीतियों का विवरण दिया गया है। हाथी सबसे बड़े भूमि स्तनधारी हैं। अफ्रीकी हाथियों का वजन 8,000 से 14,000 पाउंड के बीच हो सकता है और कंधे पर 13 फीट तक की ऊंचाई तक खड़े हो सकते हैं। एशियाई हाथी थोड़े छोटे होते हैं। उनके पास लंबी सूंड, बड़े कान और दांत के साथ एक विशाल गठीला शरीर है। उनकी त्वचा मोटी और झुर्रीदार होती है जो उन्हें नमी बनाए रखने में मदद करती है। हाथियों के बड़े खंभे जैसे पैर और चौड़े गद्देदार पैर होते हैं जो उनके भारी वजन को संभालते हैं। तेंदुए बहुत छोटे होते हैं। नर का वजन 66 से 176 पाउंड के बीच और मादा का वजन 55 से 132 पाउंड के बीच होता है। वे कंधे पर लगभग 2 फीट लंबे खड़े होते हैं। तेंदुओं का शरीर चिकना, मांसल होता है। उनका शरीर लंबा और टांगें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। उनके पास काले रोसेट के साथ एक विशिष्ट सुनहरा पीला कोट है। तेंदुओं के मजबूत, फुर्तीले अंग और पीछे हटने योग्य पंजे होते हैं जो उन्हें चढ़ने और शिकार करने में मदद करते हैं। हाथी आमतौर पर सवाना, जंगलों और घास के मैदानों सहित विविध आवासों में पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी आमतौर पर सवाना और जंगलों से जुड़े होते हैं, जबकि एशियाई हाथी उष्णकटिबंधीय जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। उन्हें घूमने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है और वे अक्सर झुंड में देखे जाते हैं जो भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। तेंदुए अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और सवाना, घास के मैदानों, जंगलों और यहाँ तक कि पहाड़ों सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। वे पूरे अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। हाथियों की तुलना में उनके पास छोटे घर हैं। शिकार की उपलब्धता और आवास के प्रकार के आधार पर क्षेत्र अलग अलग होते हैं। हाथी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं जो मातृसत्तात्मक झुंड में रहते हैं जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा करती है। झुंड में मादाएं और उनके बच्चे होते हैं जबकि नर आमतौर पर परिपक्वता तक पहुंचने पर झुंड छोड़ देते हैं। वे झुंड के भीतर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और बच्चों को संवारने, खेलने और सहयोगात्मक देखभाल जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। संभोग के दौरान या जब मां अपने शावकों का पालन पोषण कर रही होती है उसे छोड़कर। वे प्रादेशिक हैं और अपने क्षेत्रों को गंध चिन्हों से चिन्हित करते हैं। वे आम तौर पर अकेले शिकारी होते हैं और अपना अधिकांश समय अकेले बिताते हैं। केवल संभोग के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए एक साथ आते हैं। हाथी तुरही, गड़गड़ाहट और गुर्राने सहित विभिन्न स्वरों का उपयोग करते हैं। वे इंफ्रासाउंड, कम आवृत्ति ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें कई मील तक संचार करने की अनुमति मिलती है। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए शारीरिक भाषा जैसे कान फड़फड़ाना, सूंड के हाव भाव और मुद्राओं का भी उपयोग करते हैं। तेंदुए कई तरह की आवाजें निकालते हैं जिनमें गुर्राना, दहाड़ना और फुसफुसाहट जैसी आवाजें शामिल हैं। वे क्षेत्र चिन्हांकन और संभोग कॉल के लिए स्वरों का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं और अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा घास, पत्तियां, छाल और फल खाकर बिताते हैं। उनके बड़े आकार और खाने की आदतों का मतलब है कि उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। उनके पास गंध और याददाश्त की तीव्र भावना होती है जो उन्हें लंबी दूरी पर भोजन और पानी के स्रोत ढूंढने में मदद करती है। उनका आकार और ताकत भी अधिकांश शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। तेंदुए मांसाहारी होते हैं और शिकार की उपलब्धता के आधार पर अपने आहार को अनुकूलित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे कीड़ों से लेकर बड़े अनगुलेट्स तक कई प्रकार के जानवरों का शिकार कर सकते हैं और खा सकते हैं। तेंदुए उत्कृष्ट चढ़ाई क्षमताओं वाले गुप्त शिकारी होते हैं जिसका उपयोग वे अपने शिकार को मैला ढोने वालों से दूर रखने के लिए करते हैं। उनका छलावरण कोट शिकार का पीछा करते समय उन्हें अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद करता है। हाथी और तेंदुए बहुत अलग जीवन शैली और वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। हाथी सामाजिक झुंडों में पनपते हैं और उन्हें घूमने के लिए बड़े स्थानों की आवश्यकता होती है, जबकि तेंदुए अकेले रहते हैं और जीवित रहने के लिए छिपने और अनुकूलन क्षमता पर भरोसा करते हैं। उनकी शारीरिक विशेषताएं और व्यवहार उनके संबंधित पारिस्थितिक क्षेत्रों में उनके अद्वितीय अनुकूलन को दर्शाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।